आज हम इसी वीडियो की पड़ताल करेंगे इसमें कितनी सच्चाई है। तो एंड तक देखिए, आपको यकीन हो जाएगा कि इस वीडियो में कितनी सच्चाई है। चलो शुरू करते हैं। श्री राधे श्री हरिवंश भक्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने के लिए आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस समय वायरल भी है, क्योंकि पूज्य महाराज जी के आप बारे में जानते ही हैं कि आज वो सिर्फ ब्रज की धरोहर नहीं, संपूर्ण विश्व की धरोहर है। और ऐसे में कुछ लोग उनकी ख्याति से, उनके सत्संग से बहुत जलन रखते हैं और उनको बदनाम करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की साजिश करते हैं। हमने अक्सर करके देखा है, कुछ लोग एआई से वीडियो एडिट करते हैं, तो कभी कोई साजिश करके गुरुजी के पास जाने की साजिश करता है, फेक वीडियोस वायरल की जा रही हैं। तो ऐसे में अभी कुछ समय पहले एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था जिसमें पूज्य महाराज जी के एक शिष्य को ये दिखाया जा रहा है कि वो किसी भक्त में धक्का दे रहे हैं। तो उसकी सच्चाई क्या है, आज उसी के लिए हम लोकल लोगों से बात करेंगे, जो ब्रजवासी हैं उनसे बात करेंगे, जिन्होंने आंखों से वह दृश्य देखा था उनसे बात करेंगे कि आखिरकार उसने हुआ क्या था और वास्तविक सच्चाई क्यों है। क्योंकि जब तक हम लोग ही इस चीज़ से पर्दा नहीं उठाएंगे तब तक लोग भ्रमित रहेंगे और पूज्य महाराज जी के बारे में गलत धारणा बना लेंगे। तो आइए चलते हैं। राधे राधे भैया। राधे जी। आप यहीं के रहने वाले हैं? रहने वाले। तो जैसे यहाँ वृंदावन में बहुत सारे लोग आते हैं पूज्य महाराज जी के दर्शन के लिए, तो आप प्रतिदिन यहीं दर्शन करने के लिए रहते हैं? दर्शन करते हैं रोजाना, सुबह और शाम रोजाना दर्शन करते हैं। रोजाना दर्शन होते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ समय पहले एक घटना घटी थी, जैसे पूज्य महाराज जी जा रहे थे उस समय, तो कोई धक्का देने का कोई वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। उस दिन क्या घटना थी? घटना ये थी, मैं बताऊं आपको कि ऐसा तो कुछ नहीं है कि धक्का दिया। कि वो क्या कर रहा था कि महाराज जी के बिल्कुल पास में जाना चाह रहा था। महाराज जी के लिए जो रस्सियाँ लगी गई हैं, रस्सियाँ लगाई गई हैं साधकों में, तो आपको रस्सी के लिए अंदर रहना है, बाहर थोड़ी ना निकलना है। वो क्या कर रहा था कि रस्सी निकल के बाहर दो बार भागा वो। उसके बाद जो ना थोड़ा सा रोका तो वो धक्के से गिर गया अंदर से। कोई ऐसा, महाराज जी खुद आदेश देते हैं कि हमारे जो भी मतलब दर्शन करने आते हैं किसी को कोई कष्ट ना हो। महाराज जी नहीं चाहते हैं कभी किसी के लिए भी। साधकों को भी स्पेशल समझाया जाता है कि भैया किसी भी माताएं बहनें कोई भी आए, किसी को कोई परेशानी ना हो, आराम से दर्शन करें। महाराज जी की तरफ से अंदर से भी आदेश होते हैं कि भैया कोई हमारा जो भी आता है दर्शन करने के लिए उनको परेशानी ना हो किसी भी। अच्छा, आप कह रहे हैं 2 बार उन्होंने कोशिश की थी जो भक्त आया था, तो पहली बार जब गया था तो महाराज जी के तो जब पीछे से जब जा रहे थे ना तो पीछे से रोक दिया था। फिर जो रोक दिया था बिल्कुल, हाँ। फिर वो क्या करा, आगे से निकला ना, वो तो आगे से एकदम महाराज जी के पास जाना चाह रहा था, फिर एकदम झटके से वो क्या हुआ, उसको रोकने के चक्कर में अचानक उसका हाथ लग गया तो वो नीचे गिर गया। क्योंकि मुद्दा ये भी हो सकता है कि सुरक्षा देखनी होती है। सुरक्षा महाराज जी की करी जाती है क्योंकि भीड़ इतनी होती है। फिर महाराज जी की तबीयत वगैरह खराब है तो उस चीज़ से ज़्यादा करी जाती है। तो उसने ऐसा कुछ था नहीं कि जानबूझ करके धक्का दिया हो? देखिए मैं बताइए, महाराज जी हमारे कभी चाहते हैं कि हमारे भगत कभी, महाराज जी तो पहले से ही स्पेशल अंदर साधकों को ये सारा समझाया गया है कि किसी को भी कोई परेशानी ना हो। तो ये उस दिन का ये मामला है कि उस दिन महाराज जी जा रहे थे, तो जो भक्त था जो बाहर से आया था वो अचानक से एकदम से घुसने की कोशिश की। आप देख रहे हैं कि आए दिन भारत में ऐसी कुछ घटनाएं आती हैं कि जहां साधु संतों को प्रताड़ित किया जाता है, या फिर पहलगाम जैसी घटनाएं हो जाती हैं जहाँ धर्म पूछ करके लोगों को मारा जाता है। तो ऐसे में पूज्य महाराज जी की सुरक्षा सर्वोपरि हो जाती है। अगर अचानक से कोई भीड़ में से पूज्य महाराज जी की तरफ जाएगा तो ये प्रश्न उठता है कि आखिर उसकी मंशा क्या थी, दर्शन ही करना था या फिर कोई सुरक्षा कारणों से भी ये देखना होता है कि कहीं कोई भक्त के रूप में भैरूपिया तो नहीं है। तो जैसे अभी पहलगाम में घटना हो रही है, तो ऐसे में कोई ये भी हो सकता है कि ना जाने उसकी मंशा क्या है सामने वाले की, ये तो भक्तगणों को नहीं पता है। साधकों को यही चीज़ समझाई जाती है कि देखो पीछे से कोई पता नहीं है कौन कैसा है, किसी के माथे पे नहीं। फिर दूसरी बात है कि जबकि ये बताया गया है कि आप रास्ते में रह करके सेवा दर्शन करिए, आराम से समझाया भी जाता है, सबको बताया जाता है। पहले से ही महाराज जी के जाने से पहले ही 1-1.5 घंटे पहले ही सारी व्यवस्था बनाई जाती है। अब उसमें एकदम आके भागना करना ये अच्छा नहीं लगता ना उस चीज़ से। जब महाराज जी सामने आपको दर्शन दे रहे हैं, 2-2 बार आ रहे हैं, आपके लिए तो आ रहे हैं, बारिश हो रही है, कुछ भी आंधी आ रही है तब भी आपके लिए आ रहे हैं, और उसमें आप अगर भागें या व्यवस्था बिगाड़ें तो देखो साधक तो इस चीज़ का करेंगे ना, साधक तो थोड़ा रोकेंगे ही ना। महाराज जी की तो महाराज जी से पहले ही साधकों को समझाया जाता है कि भाई किसी को कोई परेशानी ना हो। लेकिन जब साधक वो जो दर्शन करने वाले हैं वो अगर ऐसे अंदर घुसेंगे जाएंगे, अगर एकदम कूदेंगे तो फिर तो देखो रोकना पड़ेगा ही। अचानक किसी के हाथ लग जाता है, लेकिन चाहता तो कोई नहीं है कि किसी को धक्का दिया जाए।
अब अचानक किसी का हाथ लग गया, एकदम भागा हाथ लग गया तो वो गिर गया। उससे कोई- अच्छा, ये जैसे अभी पूज्य महाराज जी जब जाते हैं तो रस्सियाँ दोनों तरफ लगा दी जाती हैं, सुरक्षा की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि जो वीडियो डाली गई है वो पूरी वीडियो नहीं है, केवल धक्के वाली वीडियो जानबूझ करके बदनाम करने की ये साजिश तो है। मेन बात है कि देखो, अगर कोई वैसे भी गिर जाता है तब भी क्या है, आजकल क्या है, बहुत से जो महाराज जी को बदनाम करने के लिए वो वैसी वीडियो बना देते हैं। कोई ये नहीं देख रहा कि कोई कितना इंसान जो है सुबह से खड़ा हुआ, दर्शन के लिए खड़ा हुआ, उस चीज़ की वीडियो क्यों नहीं बना रहे आप? ये चीज़ आपने बना ली कि वो गिर गया, और उसकी साधना पे बनाइए ना। जो बेचारा सामने सुबह से लेकर बारिश में भी खड़े हैं, महाराज जी के दर्शन के लिए खड़े हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं वीडियो बनाते आप? क्यों नहीं पूछते उनसे जा करके? और किसी को कोई गलती से हो भी जाता है तो वो कोई ये थोड़ी का अंदर से साधक तो कभी किसी को कोई नहीं चाहता, और जबकि हर चीज़ की सहूलियत करते हैं, हर चीज़ की व्यवस्था करते हैं, और भीड़ के हिसाब से व्यवस्था करी भी जाएगी। इस टाइप के अगर कुछ हो भी जाता, देखो अंदर से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं, किसी को कोई परेशानी आए, किसी को कोई दिक्कत आए। जी, राधे राधे। तो भक्तों, उस दिन की घटना वास्तविक रूप से ये समझाई जा रही है कि जो बाहर से भक्त आते हैं उनकी सुरक्षा के लिए रस्सियाँ दोनों तरफ लगा दी जाती है ताकि वो गुरुजी की तरफ ना जाएं, क्योंकि हर कोई चाहता है पूज्य महाराज जी के पास जाना, उनके चरणों को छूना। तो अब इसमें ये चीज़ आती है कि वास्तविक रूप से किसी के माथे पर नहीं लिखा होता है कि उसकी मंशा क्या है, क्योंकि गुरुजी विश्व धरोहर है तो उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है। अब जब भक्त आया और एक बार गया, जब रोक दिया साधकों ने तो उसे रुक जाना चाहिए था, फिर दूसरी बार प्रयास करता है, फिर रोक दिया जाता है, फिर भी वो नहीं मानता है, फिर तीसरी बार जब वो जाने की कोशिश करता है तो साधकों को लगता है कि पता नहीं ये क्यों बार बार नहीं मान रहा है, इसकी मंशा क्या है, और जब वो उसे हटाते हैं, और वास्तविकता यही थी कि उन्होंने सिर्फ हटाया था और वो ऐसा लगा, ऐसा दिखाया गया जैसे उसमें जानबूझ करके धक्का मारा है। क्योंकि जो हम देख रहे हैं, जो वीडियो वायरल हो रही है, उसमें केवल वो क्लिप ली गई है जिसमें धक्का देता हुआ दिखाया गया है। बाकी की पहले की जो दो घटनाएं हैं, जो 2 बार साधकों ने उसे प्यार से समझाया, प्यार से रोका, वो चीज़ें बिल्कुल नहीं दिखाई गई हैं। तो साथियों, ऐसा हमने अक्सर करके देखा है कि आजकल AI से भी वीडियो एडिट कर देते हैं बहुत से लोग। पूज्य महाराज जी के समय एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें एक वो किसी संत से बुरा बर्ताव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वास्तविकता यही कि उसे ध्यान से देखते हैं तो वो AI से एडिट है, और उसकी रियल वीडियो भी हम लोगों ने देखी है, जो कि रियल वीडियो में और AI की वीडियो में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो साथियों, यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि पूज्य महाराज जी की ख्याति और पूज्य महाराज जी से कुछ लोग बहुत ज़्यादा चिड़न रख रहे हैं, जलन रख रहे हैं। कुछ लोगों को उनका इस तरह से भक्ति भावना को देखना बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कुछ लोगों को उनकी ख्याति रास नहीं आ रही है, कुछ लोगों को जैसे वो बदलाव ला रहे हैं वो चीज़ सहन नहीं हो पा रही है। ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है, बहुत बड़ी साजिश हो सकती है कि जिस तरीके से पूज्य महाराज जी को लोग बदनाम करने में लगे हैं। तो हम लोगों का और आप लोगों का क्या कर्तव्य है? हम लोगों का और आप लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि हम सही चीज़ों को देखें, सही नज़रिए से देखें, और जो भी वक्त यहाँ पर आ रहे हैं उनको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि हमें ये सख्त हिदायत दी जाती है कि गुरुजी के पास हम ना जाएं, गुरुजी के ऊपर फूल भी ना फेंकें, क्योंकि गुरुजी के स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों को हमें देखना होता है। तो उस वजह से हमें यहाँ पर अगर दर्शन के लिए आ रहे हैं तो साइड में एकदम डिसिप्लिन में होकर के, खड़े होकर के आराम से दर्शन करें। तो ये हमारे लिए सर्वोपरि है। एक बात हमेशा याद रखनी है कि गुरुजी की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए हमें ऐसा कोई भी बर्ताव नहीं करना है, और ना ही किसी ऐसी वीडियो पर बिलीव करना है जो गुरुजी की इमेज को नेगेटिव दिखा रहा है, क्योंकि लोग आजकल गुरुजी को बदनाम करने में लगे रहे। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। उम्मीद करता हूँ कि जो वीडियो वायरल चल रही हैं वो बेनकाब हो गई होंगी, और आप हमारे चैनल को जिस तरीके से सपोर्ट करते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से जुड़ी रहिए और पूज्य महाराज जी के दर्शन नित्य प्राप्त कीजिए। उनके सत्संग के बारे में और भक्तों के अनुभव के बारे में हम लगातार इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को जानकारी देते हैं। जय श्री राधे, जय श्री हरिवंश।